हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए कक्षा 6 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में अवश्य आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न आपका है, लिखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल होगा। मतलब आपको यहाँ बताया गया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा, मतलब जो भुजा का मान है वो है 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार के तुम्हारे 25 एक समान वर्ग हैं, तो इनका टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो हमको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसको ए बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा दी गई तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर। तो भुजा के हिसाब से जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर। अब ये तो होगा तुम्हारा एक वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा है कि 25 समान वर्गों का। तो हमको एक का तो पता है कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन निकालना कितने का है, 25 का। तो इसमें हम 25 का और करा देंगे गुणा। तो देखो 14 का स्क्वायर मतलब 14 का वर्ग, तो 14 गुणते 14 कराएंगे तो ये आएगा तुम्हारा 196। फिर उसमें गुणा करा देंगे हम 25 का। तो देखो यदि आप लोगों को 25 का पढ़ा नहीं आता है तो पहले 5 का पढ़ा पढ़ लेना, फिर 2 का पढ़ा पढ़ लेना, दोनों को कर देना जोड़ करके, तो जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पर आपको 25 का पढ़ा पढ़ते हैं। तो 25 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो 150 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 0, हासिल में लग जाएंगे 15। अब 25 का पढ़ा पढ़ना है 9 बार। तो 25 नहीं है तुम्हारा, होता है 225। अब 225 में हम 15 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, 5 5 0 हो जाएगा 10, 2 1 3 1 4 और ये 2 हो जाएगा 240, हासिल लग जाएगा तुम्हारा कितना, 24। अब हमको पढ़ना है 25 का पढ़ा एक बार। तो 25 से करना 25, 25 में से हमको 24 जोड़ देना है। तो 25 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49। तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4900 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो भुजा का तुम्हारा मात्रक था वो था सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो आंसर जो तुम्हारा दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4900 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें आपको समझना इतना था कि जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी दी थी, 14, तो हमने 14 का स्क्वायर कर दिया। फिर हमको पता था कि ये तो है तुम्हारा एक वर्ग का क्षेत्रफल, निकालना कितने का था हमको, 25 का। तो हमने 25 का और गुणा करा दिया, बस क्वेश्चन को हमने गुणा करके हल कर लिया। तो हमारा जो 25 वर्गों का जो क्षेत्रफल था वो निकल के आ गया 4900 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 आपका हल हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी आपका वर्ग से ही संबंधित है। तो इसमें कहा गया है एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, उसका क्षेत्रफल है, मतलब जो एक वर्ग है उसका जो परिमाप है वो है 40 मीटर। तो वर्ग की विशेषता ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ग का परिमाप है वो तुम्हारा है कितना, 40 मीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। तो हमने मान लिया, मान लो भुजा हमारी ए है, तो 4 गुणित ए बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि
ये भी तुम्हारा 4 गुणित ए परिमाप है और 40 भी क्या है, परिमाप है, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 40 को काट लेंगे, तो 4 दहम्मा 40, तो जो ए का मान आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर की मीटर आएगा, क्योंकि परिमाप दिया है मीटर में। तो ये तो हो गई इसकी भुजा 10 मीटर, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया कि होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए बराबर भुजा हमने मानी ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए का मान निकल के आया है 10, तो यहाँ पे ए की जगह हम रखा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। हमको पता है कि 10 का 2 बार गुणा कराएंगे जब, मतलब 10 गुणते 10, तो 10 दम्मा होता है 100, मात्रा होगा वर्ग मीटर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 100 वर्ग मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर दूसरा भी हल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया था वर्ग का परिमाप, तो हमने सबसे पहले उस दिए गए परिमाप से उस वर्ग की भुजा को ज्ञात किया, जो कि निकल के आई थी तुम्हारी 10। उसके बाद में हमको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, तो हमने 10 का स्क्वायर करा दिया। 10 का स्क्वायर होता है कितना है 100, तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया आंसर। तो आपको सभी जो सूत्र हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, इन सभी सूत्रों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।